इंडिया का पहला वार्म अप मुकाबला ऑफ कोर्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। मुकाबला होगा नवी मुंबई में। तिलक वर्मा इज फिट एंड अवेलेबल। ऑलरेडी बल्ले से अच्छे रन्स निकल चुके हैं। वॉशी पे कोई न्यूज नहीं आई है। इस मैच से अब क्या की जाए उम्मीद इज विल दिस बी द फर्स्ट टाइम विल गेट टू नो फाइनली कि कौन करने वाला है ओपन अलोंग विद अभिषेक शर्मा। साथ ही साथ श्रीलंका जो को होस्ट हैं इस T20 वर्ल्ड कप के, उन्होंने भी फाइनली मन बना लिया कि हम टीम अनाउंस कर देते हैं। उसमें ईशान मलिंगा, चोटिल, समस्या और WPL आरसीबी के सामने कौन है वो तो अंजुम बताएगी ना। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और मस्ती मार रहे होगे यार। इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार होता है कि वो बड़ी कंप्लीटली ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एक तो मैंने कल जो था वो क्या किया, वो मैंने हैंगआउट की फीड की, तो उसमें बहुत सारी मस्ती बहुत मारी उसमें। मुझे लग रहा है मैं स्टैंड अप कॉमिक ही बन जाऊंगा एक दिन, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है मेरी हरकतों से। एक तो ये बात हुई। दूसरा मैं धुरंधर दोबारा देख रहा हूँ। बड़ी रेयर होती है मूवीज जो दूसरी बार देखो तो अच्छी लगती है, उसमें मुझे दूसरी बार देख के अच्छी लग रही है। सो आई लव दैट। और अब उनकी वो दूसरी भी सीक्वल भी आने वाली है तो वो भी देखेंगे, पर दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेट्स गेट टू द क्रिकेट। क्यों? क्योंकि क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि भारतीय टीम क्या करने वाली है। ये मुकाबला ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका के सामने है। समटाइम्स ये जो वार्म अप मैचेस होते हैं इसमें आप ये भी चूज कर लेते हैं कि हमें 11-11 खेलने हैं या बैटर टू बैट, बॉलर टू बॉल करना है। इसका कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है कि आपको 11 ही खिलाने हैं, ये मजबूरी है आपकी। देयर इज नो सच रूल। तो फिर ये एक देखने योग्य बात होगी क्या भारत कहेगा चलो हम सारे बैटर्स को बैटिंग करा देते हैं और थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो हम ज्यादा गेंदबाजों से करा देंगे। विल वी गो इन दैट डायरेक्शन, या फिर हम करेंगे बदलाव और हम कहेंगे नहीं देखिए जो टीम हमारी खेलनी चाहिए वही हम खिला रहे हैं, हम 11 से खेलेंगे एज इफ दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। I'd go in that direction। बहुत ज़्यादा उधर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी फिर 2-3 दिन का गैप है और उसके बाद यूएसए के सामने मैच है। सो क्या 11 हो सकती है इस मुकाबले के लिए? आई फील अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन अब तो आपको खिलाना पड़ेगा। इवन दो सूर्य कुमार यादव ने उस दिन कहा था कि नहीं देखो आपको लग रहा है उसने ग्लव्स इसलिए पहने हैं क्योंकि वो फाइनल हो गया, उन्होंने 100 बना दिया ना। ये हमारा प्लान था। हमने 3 में करानी थी संजू से, 2 में करानी थी ईशान से। अब चौथा मैच खेले ही नहीं थे ईशान, तो हम उसको कैसे कराते? अब जब खेल गए तो हमने उनको कीपिंग करा दी। मैं सोच रहा हूँ अगर यही करने वाले थे तो फिर जो टीम शीट थी उस पर संजू के नाम के आगे क्यों लिखा हुआ था भाई? उसमें लिख देते ईशान किशन तो हम भी ऐसी बातें ना करते। तो आई डोंट नो वेदर इट वाज द लास्ट मिनट डिसीजन या फिर नहीं था। पर ईशान को मैं ओपन करते देख रहा हूँ, तिलक को मैं 3 पे आते देख रहा हूँ। थोड़ा सा एहसास ये भी हो जाएगा कि तीनों लेफ्ट हैंडर्स के साथ अगर हम शुरू कर रहे हैं तो वो 1 2 3 इज दैट द वे वी वांट टू गो, या फिर सूर्या 3 पे और तिलक 4 पे। क्या ये वाला काम आप कर सकते हैं? क्या शक्तिमान दुबे जो है उनको हम थोड़ा ऊपर भेज देंगे और हार्दिक को थोड़ा नीचे कर देंगे? वो एक और सोच हो सकती है कि हम इस प्रकार से चलें और रिलायबल रिंकू को हम रिलायबली नीचे की तरफ रखेंगे ताकि आप फिनिश करें। उसके बाद अक्षर पटेल के लिए क्या रोल होता है? कितने सारे लेफ्ट हैंडर्स में क्या राइटी खिलाने की मजबूरी फील होती है? क्योंकि एक सवाल आप लोगों ने बहुत बार पूछा था कि इतने सारे लेफ्टी हो गए सर तो कोई एक आधा राइटी चाहिए क्या? इसलिए रख ले संजू को 11 में क्योंकि सिर्फ सूर्य और हार्दिक ही हैं 2 राइट हैंडर्स। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू हैव। फिर गेंदबाजी में देखता हूं तो अब मुझे लग रहा है कि ना कुलदीप का ना रवि का किसी का नंबर आने वाला नहीं है। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, दैट्स इट। ये जो है वो आपके 3 बॉलर्स प्लस अक्षर प्लस हार्दिक प्लस शिवम एंड दैट इज योर बॉलिंग डिपार्टमेंट। उस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ। अगर साउथ अफ्रीका को देखता हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्विंटन डीकॉक, रायन रिकल्टन फाइनली गेटिंग टुगेदर अगेन। चोट के चलते ऑफ कोर्स फिर ट्रिस्टान स्टब्स के लिए क्या रोल वो देते हैं, किस तरीके से उनको खिलाते हैं, क्योंकि जब भारत आई थी टीम बहुत ज़्यादा उठा पटक कर रहे थे, कोई ऊपर कोई नीचे चल रहा था। दिस विल बी द क्लोजेस्ट दे विल गेट टू नो कि उनकी 11 सही क्या है, कॉर्बिन बॉश के लिए जगह बनती है या नहीं। दैट्स अ क्वेश्चन जो उनको जवाब देना होगा अलॉन्ग विद मार्को यानसन और कगिसो रबाडा एंड देन केशव महाराज होंगे या फिर केशव महाराज तो होंगे, उनके साथ जॉर्ज लिंडा भी हो सकते हैं। आई मीन दो ज़्यादा क्वेश्चन जो उनको देखने पर हम ये कवर कर रहे हैं जियो स्टार पे बाय द वे। तो ये मैच जो है आप अब देख सकते हैं, कमेंट्री भी करूंगा। मेरे को डीवाई पाटिल जाने की वैसे बात हुई थी पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शूट है एक चाय की पत्ती के लिए मैं शूट करने जा रहा हूँ। वो एक ऐड में आऊंगा मैं कमाल होगी भाई, ऐसा भी होता है तो वो करेंगे जब होंगे तो मैं आपसे शेयर दैट विद यू एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू श्रीलंका का स्वॉस एनालिसिस। श्रीलंका की जो बात करते हैं तो उससे एक चीज बड़ी देखने योग्य है कि न्यूजीलैंड को छोड़ के किसी भी टॉप टीम को पिछले 1-1.5 साल से हराया नहीं है। इट इज अ सैड स्टोरी। और क्योंकि एशिया कप में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत उम्मीदें थी बहुत अच्छा करेंगे, नहीं किया था अच्छा।
मुझे लगा था ये शायद फाइनल तक खेलेगी, फाइनल कहाँ खेले, नहीं खेल पाए सर। तो श्रीलंका हैज़ फेल्ड टू डिलीवर, उसके चलते बदलाव भी किए। चरिता असलंका की जगह आप दसुन शनका की तरफ चले गए कि भैया उनको कप्तान बना देते हैं क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। तो श्रीलंका इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। हालांकि सच बात यह है कि इजी ग्रुप में है यार, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बढ़िया मुकाबला होना चाहिए। उसके अलावा जो इनके ग्रुप में टीम है इनको तंग नहीं करनी चाहिए। 9 आउट ऑफ 10 टाइम दे विल मेक इट टू द सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड भी आसान होगा। ये इंडिया वाले ग्रुप में नहीं आने वाले। ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाले ग्रुप में जाएगी, श्रीलंका पीछे रह जाएगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड उस वाले ग्रुप के अंदर ही अपने आप को पाएंगे। तो श्रीलंका हैज गॉट इट ईजी। ये एक जरूर उनके लिए कहा जा सकता है। 11 इस प्रकार की हो सकती है, कुछ लिख के लाया था मैं। पथुम निशंका के साथ मिशारा ने भी, कुशाल मेंडिस, कमिंडू मेंडिस, चरिता असलंका, दसुन शानका, लियानगे अगर उनको खिलाना चाहे तो, वनिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, पथिराना। क्योंकि अब ईशान मलिंगा नहीं है तो फिर दुश्मनदा चमीरा की तरफ शायद आपको देखना पड़ेगा। दिस इज द काइंड ऑफ 11 आई एम थिंकिंग। प्राइमा फेसी देखता हूँ ना, ये टीम ठीक लगती है यार, मुझे टीम खराब नहीं लगती है। श्रीलंकन टीम इज नॉट अ बैड टीम, इट्स नॉट अ पुअर टीम, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट प्लेइंग वेल टुगेदर एज अ टीम, दैट इज देयर प्रॉब्लम। और इनकी अगर ताकत की बात करें तो बैटिंग यूनिट अच्छा ही लगता है यार। पथुम निशंका की फॉर्म बहुत अच्छी रही है। कुशल परेरा जो है वो आपको काफी, कुशल मेंडिस और कमिंडू मेंडिस ये आपको काफी विश्वास जताते हैं कि अच्छा करेंगे। चरित असलंका और दसुन शनका के बीच में आपको डेप्थ भी मिल जाती है बैटिंग में। आपके पास लियानगे और वनिंदु हसरंगा भी है, तो on the face of it the batting looks quite okay. So batting could be their strength. Multiple spin options, जिसमें इनके पास वेला लगे भी हैं, इनके पास तीक्ष्णा भी हैं, इनके पास हसरंगा भी हैं, इनके पास असलंगा भी हैं। असलंका भी गेंदबाजी करते हैं। I mean plenty of spin options। कमिंडू मेंडिस दोनों हाथ से कर लेते हैं यार, तो स्पिन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं इनके पास। और घर की कंडीशंस तो हैं ही। तो ये एक बड़ा इनके लिए बेनिफिट हो सकता है कि फाइंडिंग देमसेल्व्स इन एन ईजी ग्रुप, घर के सारे मुकाबले अगर साथ में मिलकर खेल पाए और अपने पोटेंशियल पर खेलते हैं तो आई मीन दिस कुड बी अ सीरियस थ्रेट फॉर अदर टीम्स। वीकनेस क्या है? पेस बॉलिंग यूनिट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जब मैं इसकी पेस बॉलिंग यूनिट देख रहा हूँ, और खासतौर से जब ईशान मलिंगा की अवेलेबिलिटी ना हो, तो फिर पथिराना वेरी इनकंसिस्टेंट, चमीरा स्विंग वाली कंडीशंस तो बहुत अच्छा करते हैं, वरना आप देखेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी है यार, इट्स नॉट द सेम बॉलिंग। और कई बार होता है श्रीलंका में आपको अंडरलाइट्स खेलना हो तो थोड़ी सी शायद बॉलर फ्रेंडली विकेट्स मिल जाए। सो दैट इज वन थिंग जो उनको थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा। दसुन शनका एज अ कैप्टन आई एक्सपेक्ट अ स्लाइटली बिगर रोल, बैटिंग भी करें बॉलिंग भी करें, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और रीसेंट जो फॉर्म है यार, दैट्स अनदर वीकनेस ना, क्या मतलब है ही नहीं फॉर्म यार। मतलब किसी भी आप बड़ी टीम के सामने अच्छा नहीं खेले, न्यूजीलैंड को छोड़ के आपने किसी बड़ी टीम को आपने हराया नहीं है, तो फिर इट्स नॉट अ गुड स्टोरी, इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी गुड ऑन दिस टीम। तो इसको कह देंगे वीकनेस भैया। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? सी अपॉर्चुनिटी क्योंकि अच्छे ग्रुप्स में है और ये टीम पहले अच्छा कर चुकी है, चैंपियनशिप ये भी उठा चुके हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्चुअली रीगेन योर ओल्ड ग्लोरी यार, लॉस्ट ग्लोरी। ताकत है आपके पास, टीम है आपके पास, होम कंडीशंस है आपके पास, देन स्काई इज द लिमिट। सेमीफाइनल तक तो पहुंचो यार। सेमीफाइनल तक पहुंचने की इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड दे गेट थिंग्स टुगेदर। और स्ट्रैटेजी अगेन, स्पिन टू विन इन टू अ सर्टन डिग्री, तो उसकी तरफ शायद ये ज़्यादा फोकस करेंगे भैया, स्पिनर हमें जितवा दें। बैटर्स जो हैं पथुम निशंका के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, कुशल मेंडिस के ऊपर भी फोकस तो ज़रूर रहने वाला है। कुशल मेंडिस, कमिंडू मेंडिस, इनसे उम्मीद, और दो जो सीनियर्स हैं असलंका और दसुन शनका, एक फॉर्मर कैप्टन एक करंट कैप्टन, की भैया यू टेक द टीम होम। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट दे कैन वर्क विद, दे कैन रीच द सेमीज, क्योंकि वो ग्रुप बहुत आसान होने वाला है। इफ़ यू डोंट स्लिप यू शुड बी प्लेइंग द सेमीज। लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर आई मीन यहाँ से भी अगर आप सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाते श्रीलंका, देन इट विल गो डाउन एज अ वेरी ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप वन मोर टाइम, अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट, जिसकी हमें आदत थी कि ये टीम अगर खेलती है तो अंतिम चरणों तक तो पहुंचती है। लेकिन अगर आप घर पर खेलने के बावजूद भी नहीं पहुंचे, इजी ग्रुप होने के बावजूद भी नहीं पहुंचे, देन यू हैव टू लुक इनवर्ड्स। थोड़ी सी चिंतन मनन करना पड़ेगा कि थिंग्स आरंट वर्किंग आउट द वे यू थिंक दे शुड। बताइएगा आपको कैसी लग रही है श्रीलंका की टीम, क्योंकि टीम मुझे अच्छी लग रही है। प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स का निवारण भी हो सकता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स अंजुम चोपड़ा। इवन तो इस मैच में मैं काम कर रहा था, पर क्योंकि हमने WPL के लिए अंजुम चोपड़ा जी को डेडिकेट किया है, तो अंजुम जी आप ही बता दो कि किस तरीके से वो मैच घटा है। हमसे लड़ने का जिगरा तो ले आओगे, कंसिस्टेंसी कहां से लाओगे?
दो मैच गुजरात जायंट्स जीती जरूर थी दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर, वो था लीग फेज। लेकिन जैसे एलिमिनेटर आया वहां दिल्ली कैपिटल्स खड़ी हो गई, कहती है रुकिए जी, हम पहले 3 फाइनल खेल चुके हैं, चौथा भी जरूर खेलेंगे, तो उसमें अगर आप एक रोड ब्लॉक हैं तो हम आपको पार करके आगे जाएंगे। पहले क्या हुआ, दैट इज हिस्ट्री, वॉट वी आर डूइंग इज नाउ प्रेजेंट। सोफी डिवाइन को जल्दी चलता कर दिया वापस। उसके बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप्स बनने नहीं दी। पहले सीम बॉलर्स ने स्पॉट ऑन बॉलिंग करी दिल्ली कैपिटल्स के, फिर स्पिनर्स ने उसको मदद करी और आगे लेके गए। और फिर सोने पे सुहागा, जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना लिसेल ली और शेफाली वर्मा की, बेस्ट नहीं थी अभी तक टूर्नामेंट में, लेकिन इंपैक्टफुल थी इतनी ज्यादा कि उसके बाद अगर विकेट्स खोई भी ना तो भी कोई बात नहीं। जेमी और लॉरा वुल्फार्ट ने कहा इस बार हम 1-1 2-2 में नहीं खेलेंगे, हम भी उसी स्पीड से रन बनाएंगे जैसे हमारे ओपनर्स ने बनाए। मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि गुजरात रियलाइज करता कि हुआ क्या या क्या हो सकता है, कैन वी एक्चुअली कम बैक इन द कॉन्टेस्ट, तब तक जेमिमा रॉड्रिग्स और लॉरा वुल्फार्ट की पार्टनरशिप ने आराम से दिल्ली को उस पोजीशन कंफर्टेबल वाली में लाके खड़ा कर दिया जहां कहा अब आप अगले साल आइएगा, इस साल के लिए यहां सफर आपका समाप्त होता है। बहुत बढ़िया। इन एवरी डिपार्टमेंट दिल्ली कैपिटल्स डोमिनेटेड, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी। बहुत मजा आया दिल्ली का मैच इस तरीके से देख के ओवर गुजरात जायंट्स। नाउ ओवर टू द फाइनल्स। थैंक यू सो मच अंजुम। अंजुम के चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो और हमारे चैनल को भी कर लो भाई। और मिलेंगे शाम को, मुलाकात होगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में, और किस प्रकार से भारत खेला है, उसमें क्या 11 खिलाई है, क्या रणनीति रही है, क्या कोई कमी नजर आई है। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।